शरजूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई। कहते हैं कि लंका में वन देखा, बाग देखा, उपवन देखा, वाटिका देखी, लेकिन अशोक वाटिका नहीं देखी। हनुमान जी ने कहा वो दद्दा, अशोक वाटिका तो दिखाई नहीं देती, सीता कहीं दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है कि अशोक वाटिका कोई ऐसी बनी हो कि चारों तरफ से बंद हो, तो भीतर जाके देखना चाहिए। तो हनुमान जी भीतर घुस गए और मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, और देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, वो अति विचित्र कही जात सुनाही। और शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख देही। कहीं सीता नहीं देखी, रावण के घर में घुस गई हनुमान जी। गयो दशानन मंदिर माही, और घर में घुस के देखा तो कहीं भी सीता नहीं थी। हनुमान जी ने कहा सवेरा हो गया, 3:30 बज गए और सीता नहीं। अब क्या करें, अब दिन के कहाँ ठिकाना। आगे बढ़े तो एक बढ़िया घर दिखाई दिया जिसमें नरसिंह भगवान की मूर्ति थी, मंदिर बना हुआ था, राम जी के चिन्ह बने हुए थे, तुलसी का पेड़ लगा हुआ था। हनुमान जी ने विचार किया कि पूरी लंका में तुलसी तो दिखाई नहीं दी। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन मह तर्क करने लगे, नव तुलसी का वृंद तह देखे हर्ष कपिराय। हर्षित हो गए, यहाँ सज्जन जरूर है, लेकिन सज्जन यदि है तो 4 बजे उठ जाएंगे, प्रातः काल जरूर उठेंगे। और यदि सज्जन नहीं है तो प्रातः काल सोते। निश्चर रात भर काम करेंगे, 2 बजे तक जगेंगे और 3 बजे सोएंगे तो 9 बजे तक सोते रहते हैं, है ना। जो लोग 9 बजे तक सोवे तो समझ जाओ पक्का निशाचर है। जय जय श्री सीताराम। और जो प्रातः काल 4 बजे उठ जाए तो ये समझो कि सज्जन है। हनुमान जी विचार करने लगे कि 3 बजे है, देखते हैं 4 बजे तक क्या होता है। तो जैसे 4 बजे और राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस तेहि सज्जन चीन्हा। और ऐसन हठ करी हो पहचानी, असाधु ते हुए न कारज हानि। हनुमान जी ने कहा अब इनसे पहचान बनाओ, क्योंकि संत से कभी काम की हानि नहीं होती है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरिशरणम श्री
हनुमान जी ने कहते हैं कि संत से कभी काम की हानि नहीं हो सकती, संत कभी श्राप नहीं देते, संत कभी भी श्राप नहीं देते। गुस्से में भी यदि हो जाए तो उनके मुख से यदि गुस्से में कछु निकले तो भी वो वरदान ही होता है, श्राप नहीं होता। संत से कभी काम की हानि नहीं हुई है, संत से कभी काम बिगड़ा नहीं है, सदैव बनता है। और जिससे कभी नुकसान नहीं हुए, जिससे कभी काम बिगड़े नहीं, वही संत है। और जो काम बिगाड़ दे वो संत नहीं है, वो राक्षस होता है। जय जय श्री सीताराम। संत कभी भी श्राप नहीं देते, और यदि देते भी हैं तो वो वरदान होता है। कहते हैं कि एक समय नारद जी जाते, नारद जी काम को जीत लिए और काम को जीतकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से कहे, पिताजी मैंने काम को जीत लिया। वाह बेटा, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये जीत का प्रचार नहीं करना, विष्णु भगवान से नहीं कहना और शंकर से भी नहीं कहना। बोले ठीक है, लेकिन मन में सोचे कि मैं जीता और मेरे पिता मना कर रहे हैं, क्यों? इनको अच्छा नहीं लगा। शंकर जी से कहे, शिव जी ने कहा कि नारद तुमने बहुत अच्छा काम किया, काम को जीत लिया, लेकिन भगवान विष्णु से नहीं कहना, और चर्चा चले तो भी छुपा लेना, बताना नहीं। नारद ने कहा बड़ा विचित्र बात है, हमने उपलब्धि की, हमने जीत लिया, और कहते तुम किसी से नहीं बताओ, और यदि हम बताएंगे नहीं तो मेरी जीत छुप के रह जाएगी। और उस समय नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान के पास जाकर के काम की चर्चा करी। कामचरित नारद तब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। शिव ने बरज दिया था, मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने जा करके काम की ही चर्चा करी। और उस विष्णु भगवान ने विचार किया कि नारद मेरे भक्त है और इसको अभिमान हो गया है, और इस अभिमान का अभी अंकुरण है, इस अंकुरण को उखाड़ करके फेंकना चाहिए। बेग सुमय डारिहों उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। सेवक के हित करने का मेरी प्रतिज्ञा है, इसलिए कहते हैं कि भगवान ने
जो जंगल था उसमें माया से 100 योजन नगर बनाया और उस नगर में शील निधि नाम के राजा को और उसकी लड़की थी विश्वमोहिनी और उसको उन्होंने उत्पन्न किया। और जब नारद जी गए तो शील निधि राजा ने नारद जी से बोले, महाराज मेरी मोड़ी के हाथ देखना, इसको कैसा दूल्हा मिलेगा। नारद जी ने हाथ देखा तो उस हाथ में लिखा था कि लड़की को जो वरण करेगा वो विश्व विजयी होगा, समर में इसको कोई हरा नहीं सकेगा। नारद के मन में आया कि मैंने काम को तो जीता है, लेकिन सबको जीत लूं, विश्व विजयी हो जाऊं। तो विश्व विजयी हम तभी होंगे जब इस लड़की से विवाह करेंगे। ये लड़की मुझसे विवाह कब करेगी? जब हम सुंदर स्वरूप धारण करें, सुंदर चेहरा हो। सुंदर चेहरा को देगा? विष्णु भगवान देंगे। नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। कहते हैं, प्रभु आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भात नहीं पावो ओही, अपना ही रूप दे दो। लेकिन प्रभु इतना बात जरूर करना कि जिस भी प्रकार से मेरा कल्याण हो वही काम करना। भगवान ने कहा मैं वही करूँगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो। और विष्णु भगवान ने उनको बंदर का रूप दे दिया, बंदर का मुंह दे दिया। विष्णु भगवान से विदा होकर नारद जी चले तो लड़की ने उनके तरफ देखा ही नहीं। और शंकर के गण जरूर देखे, अब बोले पहले अपना मुंह देखो तब तो शादी करोगे। नारद जी ने पानी में अपना मुख देखा तो बहुत भयंकर बंदर का मुंह था। नारद ने विचार किया कि आज विष्णु को 2 काम करेंगे, या तो मारूंगा और या श्राप दूंगा। देहो श्राप की मरिहो जाई, जगत मोर उपहास कराई। ऐसा कह के चले। उसी समय विष्णु भगवान मिल गए और जब मिल गए तो गुस्सा तो बहुत ही था। उन्होंने कहा मारेंगे कुछ देर तक दर्द करेगा फिर पटा जाएगा, लेकिन श्राप देंगे तो जिंदगी याद रहेगी। नारद ने फैसला किया कि मैं तुम्हें श्राप दूंगा। विष्णु भगवान ने कहा संत कभी श्राप नहीं देते, संत जो देते हैं वो वरदान ही देते हैं। संत से कभी काम की हानि नहीं होती और संत कभी भी किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, बनाते ही। नारद ने कहा हम वो संत नहीं हैं कि हम बनाने आए हों, हम तुम्हें बिगाड़ने आए हैं और मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा कि तुम जिंदगी याद करोगे। भगवान ने कहा तुम संत हो, तुम कभी श्राप नहीं दोगे, वरदान ही दोगे। और उस समय नारद जी ने श्राप दिया कि मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। स्त्री के विरह में तुम दुखी होगे। उसी समय विष्णु भगवान ने ताली बजाई। नारद ने कहा काहे को ताली बजाया? बोले तुमने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। बोले कहाँ आशीर्वाद है?
अरे बोले बहुत वरदान है। कैसा? बोले लड़का पैदा हो गए वो शादी नहीं हो, उसकी रड़ुआ मर जावे तो उस लड़के से सब दुखी रहते है ना। और शादी हो जाए, विवाह हो जाए तो ठीक है, विवाह ना हो तो अच्छा नहीं। विष्णु कहते हैं कि मैंने जितने भी अवतार लिए रड़ुआ मर गई, शादी नहीं भई। इसलिए आज आप संत ने आशीर्वाद दिया, मेरा विवाह तो होगा। और फिर कहते हैं कि विरह में तो ठीक है, विरह में ही आनंद है। पत्नी पास में रहती है तो न पत्नी पति को याद करती, न पति पत्नी को याद करता। और यदि कहीं दूर दिन चली जाए कुछ महीना के लिए तो पति पत्नी दो ही कहते, मेरे वो पप्पू के पापा क्या कर रहे होंगे, वो दद्दा कब मिले। और पति को भी लगता मेरी पत्नी कब मिले, दो ही एक दूसरे को याद करते हैं। और विरह में ही आनंद है, ये तुमने बहुत अच्छा श्राप दिया। नारद ने कहा हम दूसरा श्राप देंगे जो श्राप होगा। नारद भगवान ने कहा कि तुम कभी भी गलत नहीं कर सकते, अच्छा ही करते हो, तुम संत हो। और उसी समय नारद ने दूसरा श्राप दिया, करी है किस सहाय तुम्हारी, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। उसी समय विष्णु भगवान ने फिर ताली बजाई। क्यों बजाई? बोले तुमने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। क्या दिया? इससे क्या फायदा? बोले फायदा ये है कि हम यदि सैनिक रखेंगे तो उन्हें तनख्वाह देना पड़ेगा, यदि सैनिक रखेंगे तनख्वाह देना पड़ेगा, उनके लिए गाड़ी देनी पड़ेगी, उन्हें पेट्रोल डीजल भरवाना पड़ेगा, उनको तुपक बंदूक कछु देना पड़ेगा, उन्हें कपड़ा पहनाना पड़ेगा, आने जाने का टीए भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन बंदरों को कुछ नहीं देना है। नख आयुध गिरी पाद पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी, केहर नाद भालुक पिकरही, डगमगाही दे गज की करही। नारद जी तीसरा श्राप देने ही वाले थे। उस समय विष्णु भगवान ने तब हरि माया दूर निवारी, तहाँ नहीं रमान राज कुमारी। उस समय ना तो वो राजकुमारी थी और ना ही भगवान वो विश्वमोहिनी थी। नारद जी ने कहा प्रभु जो हमने श्राप दिया वो झूठा हो जाए। मृषा होए मम श्राप कपाला, तो मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा मेरी ही इच्छा थी कि तुम मुझे वरदान दो, क्योंकि आज तक किसी ने मुझे ये वरदान नहीं दिया कि मेरी शादी हो जाए। इसलिए मैंने सोचा कि नारद के द्वारा ही मैं अपने को गुस्से में नहीं, प्रसन्नता से नहीं, गुस्से में ही उनसे आशीर्वाद ले ले। तो कहते हैं कि यह सनहठ करी हाँ पहचानी, साधु ते होए न कारज। आरती करा दी। आओ हानि। बोलिए बाके बिहारी लाल।